अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेके, जिसमें हमें क्या करना है, आज एक्सरसाइज 4.1 करनी है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज मैं सबसे आखिरी में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें पहले सीख जाएं, फिर हम यहाँ पर आके 1 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखें इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये 6 सीक्वेंस हमें दिए गए, अलग अलग सीक्वेंस है। एपीजीपी से हो सकता है ताल्लुक हो सकता है नहीं हो, हमें वहां तक जाना ही नहीं। हमें बस अब ये पता है कि nth टर्म क्या होती है। एक जनरल टर्म होती है जिससे सारी टर्म्स बनती हैं। हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। ठीक है, अब हम सारी चीजें जानते हैं, तो अब हम बना सकते हैं खुद से। देखिए मैंने 6 के 6 सवाल एक ही दफा में लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्या करना है इससे, कि हम 1 मिनट में nth टर्म बना लेंगे। nth टर्म क्या होती है? एक जनरल टर्म होती है जिससे हम सारी टर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको छुड़वाया था, वरना हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका होता। बस इस वजह से छुड़वाया था कि इसमें बहुत सारी चीजें हमें डायरेक्ट करनी पड़ेंगी, तो हम डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आई। ठीक है, इस वजह से क्या किया मैंने, पहले सब कुछ करवाया, अब यहाँ पर आ गए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें अब हमें क्या करना है। एन बनानी है, यानी कि nth टर्म बनानी है, हमें नहीं पता। बस हम n की जगह पे वो टर्म ऐसी होगी, n की जगह पे हम टर्म नंबर रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाए जरा यहाँ पर देखते हैं। देखें ये फर्स्ट टर्म है 2 है, सेकेंड टर्म है 4 है, थर्ड टर्म है 6 है। ठीक है, हर टर्म में क्या होता जा रहा है, दो दो नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर है 1, ये सेकेंड टर्म है यहाँ पर है 2, और ये थर्ड टर्म है यहाँ पर है 6। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं, 2 1 जा 2, फिर 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, 2 2 जा 4, फिर 2 को ही 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 3 जा 6। अगली टर्म क्या होगी, अब आप खुद बता सकते हैं, 2 4 जा 8। यानी कि हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या बन रही है, हर टर्म बनती चली जा रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2n हो जाएगी मेरी nth टर्म। ठीक है, यानी n इज नंबर ऑफ टर्म, a इज फर्स्ट टर्म। तो यहां पर होता था, अब मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, तो 2 1 जा 2 बनेगा। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो 2 रख के देख लें, 2 2 जा 4। फिर थर्ड टर्म के लिए 3 रखेंगे, 2 3 जा 6। फोर्थ टर्म के लिए 4 रख लें, 2 4 जा 8। फिर 5 रख के देखें, 2 5 जा 10। अगली टर्म क्या हो जाएगी, 10। ऐसे करते करते सीक्वेंस बन जाएगी और हम इससे अपना पूरा सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। ये हो गया पहला आंसर। अब आ जाए दूसरे पे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सब पे क्या होता जा रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इससे आसान और कुछ होगा, n का स्क्वायर। जो भी टर्म नंबर है यहाँ रखें, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 है 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर। ऐसे करते करते बन जाएगी। कितनी आसानी से बन गई। ये क्यों आसानी से बन रही है, क्योंकि अब हम सब कुछ पीछे पढ़कर आए हैं, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, इसको जरा गौर से देखें क्या हो रहा है इसमें। 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। यानी कि क्या हुआ, हर नंबर 3 की पावर बढ़ाता जा रहा है। पहले 3 की पावर 1, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4 5, ऐसे करते करते पावर बढ़ती जाएगी। यानी nth टर्म क्या बनेगी, 3 की पावर n। ऐसे ही होगा, जो टर्म नंबर है वो पावर है, जो टर्म नंबर है वो पावर है, जो टर्म नंबर है वो पावर है, जो टर्म नंबर है वो पावर है। फर्स्ट टर्म पावर 1, सेकेंड टर्म पावर 2, थर्ड टर्म पावर 3, फोर्थ टर्म पावर 4, तो 3 की पावर n। यहाँ बस पावर रखें और आपकी टर्म तैयार। कितना आसान था, ये भी हो गया। यहाँ आ जाते हैं, इसको देखें गौर से, क्या होगा इसमें, बस ध्यान लगाएं तो ऊपर वाले पे क्या है, ध्यान लगाने का काम। 1 2 3 4, फर्स्ट टर्म ऊपर 1, सेकेंड टर्म ऊपर 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4। यानी ऊपर सिंपल क्या चल रहा है, n चल रहा है, 1 2 3 4। नीचे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है तो नंबर है 2, सेकेंड टर्म है नंबर है 3, थर्ड टर्म है नंबर है 4, फोर्थ टर्म है नंबर है 5। यानी जो टर्म नंबर है उससे एक नंबर ज्यादा है, यानी कि n+1। यही है, करके देख लें वरना। ठीक है, इसमें n की वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म बनानी है, ऊपर रखें 1, नीचे भी रखें 1, ऊपर हो जाएगा 1, और 1 + 1 2, 1/2।
सेकेंड टर्म बनानी है, 2 रखें, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2/3 है ना, आसान काम। यहाँ जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखना है आपने। पहला नंबर है 1, उससे हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया -1/3। तीसरा नंबर हो गया प्लस का 1/9, यानी कि हर नंबर अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 था 1/3 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। फिर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, माइनस आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27। यानी हर नंबर किससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 1/3 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1/3 की पावर n, ऐसे ही होगा, -1/3 की पावर n। फर्स्ट टर्म था, कोई मसला नहीं है, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। n-1 रखूंगा मैं, बल्कि ठीक है, n-1 रखूंगा। क्यों, क्योंकि एक पावर कम है, यहाँ पे सिंपल 1 है। दूसरी टर्म पे जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/3 आ रहा है, तो n-1 क्या हो जाएगा। पहली टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, 1 - 1 होगा 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए वो क्या बनाएगा, 1, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म बनानी है, 2 - 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो पावर 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड टर्म बनानी है, रखें यहाँ पे 3 - 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर, 2 यानी कि स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस की वजह से वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इस तरीके से करते करते हम सारा क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ऐसे करते करते बढ़ेंगे हम आगे। तो क्या बन गई हमारे पास, ये हो गई nth टर्म। जो पावर है वो n से एक क्या है, कम है। जो यहाँ पर है ना, सेम यहाँ पर, बस यहाँ क्या है, माइनस साइन, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सेम सवाल है ये वाला, बस ये अपॉन में था, ये अपॉन में नहीं है, और इसके पास माइनस नहीं है। देखें क्या हो रहा है, 1 है तो 2 की पावर में क्या कर देता हूँ, 0, ठीक है। फिर 2 की पावर नहीं, पहले 1 है, 1 को 1 ही रखता हूँ मैं। फिर ये 2 की पावर कर दी 3, फिर 3 की पावर क्या कर दी, 3 कर दी। 3 की पावर 3 करूँगा 27 हो जाएगा। फिर 4 की पावर 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 64। अगली टर्म क्या हो गया, 5 की पावर 5। ये 1 था, 1 की पावर 1, देखें क्या होता चला जा रहा है, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर भी क्यूब, 4 की पावर भी क्यूब, और 5 की पावर भी क्यूब। सबकी पावर क्यूब में जा रही है, मैंने यहाँ गलती से 4 और 5 लिख दिया नीचे वाले के देख के। यहाँ भी क्या होगा, क्यूब आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो nth टर्म क्या बनेगी भाई आपकी, खुद देखिएगा जरा। जो टर्म नंबर है वो तो आएगा, यानी कि n तो आएगा, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगी, सब पे क्यूब क्यूब आती जा रही है, तो n क्यूब हो जाएगा। ये आ गई आपकी nth टर्म। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बस किस वजह से, क्योंकि अब हमें मालूम है कि टर्म या सीक्वेंस किस हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। किसी में भी n की जगह पे आप टर्म नंबर रखें, पूरा सीक्वेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल तैयार, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसके 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने शुरू के 2 लिखे हैं फिलहाल। कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी ये जो सीक्वेंस की जनरल टर्म्स दी गई हैं, इसमें ये पूरा एक सीक्वेंस का जनरल टर्म बना हुआ। कह रहे हैं कि भाई सीक्वेंस बनाए जिसकी शुरू की 5 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, जितने भी सवाल हैं सबकी, ठीक है। तो पहले हम इसकी करते हैं, पहला पार्ट है, बहुत आसान सा काम है। an होता है ये 2n/3 और n+1। क्या बताया था मैंने, जो टर्म फाइंड करनी है वो रखते हैं। फर्स्ट टर्म n = 1, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1+1, क्या बचेगा 2, 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4/3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई, 4/3। सेकेंड टर्म क्या होने वाली है, n = 2 रखना है, तो a की जगह यहाँ n की जगह आ गया 2,
2/3 और 2+1, ठीक है। डायरेक्टली काम करेंगे, 3 और 2+1 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4, A2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी मुझे वो नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, इसको अभी मैं लिख के हाथ के हाथ करवाऊंगा। 2 टर्म्स फाइंड हो गई, तीसरी कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 3। n की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 3 रखने वाले हैं, 3 2 3/3 और 3+1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3+1 इज 4, 2 4 ज़ा 8, तो a की यानी सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या आ गई 8। अब क्या फाइंड करना है मुझे फोर्थ टर्म, तो A4 2 n की जगह क्या आ जाएगा 4/3 और 4+1, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा भाई, कुछ भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, 2 4 ज़ा 8 और 4+1 इज 5, 8 5 ज़ा 40/3। ये हो गई कौन सी टर्म, चौथी टर्म। पांचवी चाहिए मुझे, पांचवी में क्या करना है n इज इक्वल टू 5 रख देना है, A5 2 5/3 5+1, ठीक है। क्या हो जाएगा A5 2 5 ज़ा 10/3 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 10 2 ज़ा 20। तो फिफ्थ टर्म क्या बन गई मेरे पास 10 2 ज़ा 20। ये हो गई मेरे पास पांचवी टर्म। फाइंड कर ली मैंने सारी टर्म्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई। फर्स्ट टर्म क्या बनी मेरे पास 4/3, सेकेंड टर्म क्या हो गई 4, थर्ड टर्म क्या हो गई 8, फोर्थ टर्म क्या हो गई 40/3 और फिफ्थ टर्म क्या हो गई सिर्फ 20। ये था सीक्वेंस आपका, कितनी आसानी से फाइंड हो गया, इतना सा काम का तरीका है, ठीक है। एक और सवाल मैं इसका करवाता हूँ, फिर थोड़े से मुश्किल वाले पे लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। चले बच्चों, अब मैं ले आया हूँ आपको किस पे, पार्ट नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इसकी जो n है वो पावर्स में, इस वजह से मैं इसको सॉल्व करने के लिए लेकर आया हूँ आपके पास। an दिया गया आपको -1 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 और दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए काम करना है, हर n की जगह पे आप रख दें 1, तो 1+1 हो जाएगा, डॉट 3 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1 पावर से डिसाइड होगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगा 0 और 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 वो क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू बचेगी 1। स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये भी रह जाएगा 1, तो 1 1 ज़ा 1। फर्स्ट टर्म क्या आ गई सिर्फ 1। अब सेकेंड टर्म चाहिए, n की जगह पे रख दें आप 2, n की जगह पे आप रखेंगे 2, तो -1 2+1 डॉट 3 2 - 1, ठीक है। अब खुद से डिसाइड कर लें, 2+1 पावर होगी क्यूब, क्यूब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर की वजह से ये माइनस साइन रहेगा, लेकिन 1 1 हो जाएगा, यानी कि -1 बचेगा सिंपल। 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1, तो पावर बचेगी 1, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म, ठीक है। अब मुझे चाहिए कौन सी टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए मैं क्या रखूंगा n इज इक्वल टू 3, 3 -1 3+1 डॉट 3 -1, तो क्या आंसर आएगा भाई, खुद से सोच लें। 3+1 इज 4, 4 पावर होती है इवन, इवन पावर होगी तो माइनस साइन को खत्म कर देगी, तो सिंपल रह जाएगा 1। 3 की पावर होगी 3 - 1 स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 1 ज़ा 9, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 9, वो भी प्लस में। अब मुझे चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए मैं n की जगह पे रखूंगा 4, 4 -1 4+1 डॉट 4 - 1, ठीक है। खुद सोच लें, 4+1 5 होता है, 5 पावर होती है ऑड, तो -1 रहेगा, माइनस साइन भी रहेगा, और ये बचेगा 3 की पावर क्यूब, तो 3 की पावर क्यूब मतलब 27 1 ज़ा 27 और माइनस साइन, तो A4, ठीक है। ये आ गई आपकी फोर्थ टर्म। अब चाहिए मुझे कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, n इज इक्वल टू 5, तो A5 -1 5+1 डॉट 3 5 - 1, तो A5 हो गया
-1 5 + 1 पावर होगी 6 यानी कि इवन, इवन की वजह से माइनस साइन खत्म, सिर्फ रह जाएगा 1। 3 की पावर हो गई 5 - 1 यानी कि 4। तो 3 की पावर 4 ये हो जाएगा आई थिंक 243। 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 3 7 ज़ा 21 का 1, 3 7 ज़ा 21 और कैरी गया 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 81। 5 अच्छा मैं 7 पे चला गया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 81। मिल गई पांचों टर्म्स। क्या आंसर आ गया मेरे पास, पांचों टर्म्स मिल गई। टर्म्स बनाते हैं हम, पहले 1, फिर -3, फिर 9, उसके बाद -27, फिर से माइनस माइनस नहीं अब प्लस 81, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। 5 टर्म्स कही थी, फाइंड कर ली हमने, सीक्वेंस तैयार है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि जनरल टर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जनरल टर्म बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब मैं एक मुश्किल वाला सवाल भी आपको करवाता हूँ, जल्दी से उतारें इसे। चलें बच्चों, अब हम हैं थोड़े से काम के सवाल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही है, बस उसके पार्ट 7 पे मैं ले आया हूँ। क्या कह रहे हैं, an+1 = 6 + an वेयर a1 is 2, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। और उन्होंने एक ऐसी जनरल टर्म बना के दी है, an नहीं बना के दिया, हमें क्या बना के दिया, an+1, जिसमें an खुद शामिल है। ठीक है, तो हमें एक टर्म मिल गई, बाकी 4 टर्म्स और चाहिए। ठीक है, तो an+1 6an। ठीक है, 1 है, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आएगा जो भी आएगा। तो मुझे 2 सेकेंड टर्म बनाने के लिए क्या रखना होगा, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यों लिख रहा हूं मैं, n = 1 से स्टार्ट करेंगे। तो a1 + 1 6, a की जगह यहाँ पे 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, सेकेंड टर्म आ जाएगी, और a1 कितना है, 2 है खुद से। a1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2। तो सेकेंड टर्म क्या हो गई, 6 + 2 = 8। है ना आसान सा काम, सेकेंड टर्म पता चल गई। अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 2 टर्म्स हो गई, अब तीसरी फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, n = 3। तो a 3 क्यों, 2 लिखूंगा मैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 6 a की जगह आ जाएगा 2, तो 2 + 1 थर्ड टर्म हो गई। 6a a2 मैंने क्या फाइंड किया, 8 फाइंड किया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास थर्ड टर्म। अब मुझे चाहिए फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए n की जगह पे क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। तो a3 + 1 हो जाएगा, 6 + a3 हो जाएगा। a3 + 1 = 4, 6 + a3 कितना है, 14 है। तो a4 कितना हो गया, 20 हो गया। हो गया आसानी से फाइंड। बस पीछे वाली टर्म्स भी इसमें क्या होती रहेंगी, इस्तेमाल होती रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, आखिरी टर्म फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, जिसके लिए n = हो जाएगा 4 + 1, जो भी हम रखते हैं इस n की जगह पे रखते हैं। ठीक है, 6 + a4, तो 4 + 1 = 5, 6a4 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 + 6 = 26। ये आ गया आंसर। तो सारी टर्म्स बनाते हैं, a is 2, सेकेंड टर्म इज 8, थर्ड टर्म इज 14, फोर्थ टर्म इज 20 और थर्ड टर्म इज 26 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, जल्दी से उतारें, फिर अगला सवाल करते हैं हम। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 8 पर, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से अब nth टर्म तो है, लेकिन उसके अंदर an+1 टर्म मिला दी है और हमें a1 दोबारा से दे दिया है, जो कि क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट टर्म बता दिए। फिर से मुझे सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना मुझे ये है कि टर्म्स मेरी बनेंगी इससे, an+1 से। ठीक है, क्योंकि मैं 1 रखूंगा तो यहाँ a1 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मैं ये वाली टर्म यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको देखते हुए चलूं तो क्या होगा, सेकेंड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म बनेगी, फोर्थ टर्म बनेगी, लेकिन इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, n की जगह पर 1 ही रखना है, a1 हो जाएगा 1/,
2 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो इस a1 की जगह उठा के वो वैल्यू पुट करेंगे अब हम 1/2 और 1 + 1 इज 2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो सेकेंड टर्म क्या बन गई, 2 बन गई। ठीक है, अब थर्ड टर्म बनाते हैं जिसके लिए n = रखेंगे 2। तो a2 1/2 2 + 1, तो a2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 और a3। ठीक है, 2 + 1 इज 3, 2 2 ज़ा 4, तो थर्ड टर्म मेरी क्या बन गई, 4। ऐसे ही काम था। अब मुझे चाहिए चौथी टर्म, तो उसके लिए मैं n की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, 3। ठीक है, तो a3 = 3/2, मैंने यहाँ 1/2 रख दिया, नहीं गलत कर दिया मैंने, एक मिनट। ठीक है, मैंने देखा नहीं कि ऊपर भी n था, इसको सही कर लेते हैं पहले हाथ के हाथ। n की जगह पे रखा 2, 2/2 और a2 + 1, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, इस 2 की जगह a2 की जगह आ गया 2, a2 + 1 इज 3। ठीक है, तो a3 भी क्या आया मेरे पास, 2 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए n की जगह पे 3 रख दिया मैंने, बिल्कुल सही है। इस n की जगह पे रख देते हैं 3 + 1। a3 क्या बन रहा है मेरे पास, 2 बन रहा है, ये 3/2 है, ओके है, और ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 ये हो गई फोर्थ टर्म। अब कौन सी बनाएंगे हम, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए n की जगह पे क्या रखना है, मुझे 4 रखना है। ठीक है, एकदम से अब क्या हो जाएगा, 4 4/2 a 4 + 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a4 की जगह क्या रखा जाएगा, 4/3 = 2a5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी हो गया कैंसिल, तो a5 क्या बन गई मेरी, यानी फिफ्थ टर्म 2/3। ये आ गई आपकी पांचों टर्म्स। ठीक है, यहाँ बना देते हैं हम आंसर। क्या क्या थी, फर्स्ट टर्म तो 1 है, ठीक है, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज ऑल्सो 2, फोर्थ टर्म इज 4/3 और फिफ्थ टर्म इज 2/3। ये डॉट डॉट आगे बढ़ता जा रहा है। कितना आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट पार्ट हमने किए हैं 7 और 8 उसी की तरह है। बस ए एन के बजाय इन्होंने टी एन लिखा है, यानी कि टर्म, टी मीन्स टर्म, ए को हम टर्म्स के लिए ही यूज़ करते हैं। पुरानी बुक में इसी तरीके से शो कराया जाता था, नई बुक में चेंज किया गया है। तो टी एन देख के घबराइएगा मत, टी मीन्स टर्म ही है। ठीक है, और हमें T1 दी गई है जो कि किसके बराबर है, 2 के, यानी कि फर्स्ट टर्म दी गई है जो कि 2 के बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसी को, n+1 और ये आ गया Tn। ठीक है, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। एक टर्म तो है हमारे पास, अब सेकेंड टर्म बनानी है तो n+1 को देख के बनाएंगे, तो ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, तो 1+1 और T1, तो T1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 2, और T1 की जगह भी क्या आ जाएगा 2, तो T2 क्या बन गई, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हमें सीक्वेंस बनाना है, मैं 3 और टर्म्स फाइंड करूंगा बस। ठीक है, और सीक्वेंस तैयार। अब n = 2 रखेंगे, कहाँ पर, 2 + 1, यानी n की जगह पर 2 + 1, और ये हो जाएगा T2, 2 + 1 इज 3, और T2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12, तो थर्ड टर्म क्या आ गई, 12 हो गई। ठीक है, एक और बना लेते हैं ताकि पूरा तैयार हो जाए। n = 4, 3 रखते हैं, अब हम 2 रख लिया, T3 + 1, 3 + 1 और T3, 3 + 1 इज 4, 3 + 1 इज 4, और T3 की जगह क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 48। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हर पिछली वाली टर्म से एक नंबर ज्यादा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म थी तो 2 से मल्टीप्लाई हुई, सेकेंड टर्म बनने के लिए पिछली यानी कि फर्स्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई हो गई, 2 से, यानी कि
हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गई। फिर थर्ड टर्म बनानी थी मुझे, ये थर्ड टर्म बन रही है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो गई, 3 से मल्टीप्लाई हो गई, किसके साथ, अपनी पिछली टर्म के साथ। यही काम इसके साथ चलता चला जा रहा है। ऐसे ही करते करते हमने क्या बना लिया, पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया हमारा। फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2, सेकेंड टर्म लिखेंगे 4, थर्ड टर्म लिखेंगे 12 और फोर्थ टर्म लिखेंगे 48। ये करते करते आगे बढ़ा दिया हमने, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान काम था, इस वजह से ही आसान हो रहा है क्योंकि हम सब कुछ पहले से पढ़ के आ गए हैं। अब उतारें इसे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।